झारखंड का जनजातीय समुदाय इन दिनों काफी उपेक्षित महसूस कर रहा है, पीड़ित महसूस कर रहा है। ये जनजातीय समुदाय के लोगों का कहना है और अपनी शिकायतों को लेकर उनका एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास पहुंचा। मुद्दे कई थे, शिकायतें कई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो शिकायतें रखी गई है उनका असर कितना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला है और राज्यपाल से मिलकर अपनी बातें रखी हैं। अब इसका असर कितना होगा ये बड़ी बात है। और देखिए, हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है कि आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं पिछले दिनों सरकार के खिलाफ भी आंदोलन कई किए गए। फ्लाईओवर को लेकर आंदोलन हुआ, अब रिम्स 2 की जमीन को लेकर हो रहा है और भी कई मुद्दे हैं। मदन, क्या कुछ कहना था आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों का? बिल्कुल, देखिए, जनजातीय समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और मुख्य रूप से ये अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायत उपबंध है उसको लेकर के नियमावली 2024 के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराते हुए एक नियमावली को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने हेतु पहल करने का आग्रह किया है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो जिस तरह से झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग लगातार की जा रही है, ऐसे में आप देखें तो कुछ दिनों पहले पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और झारखंड में पेशा कानून जल्द से जल्द लागू कराने का आग्रह किया था। वहीं उससे एक दिन पहले जब ट्रेन से वो धनबाद दुमका से लौट रहे थे तब पंचायती राज मंत्री से उनकी मुलाकात ट्रेन में हुई, जिसमें दीपिका पांडे जी और रघुवर दास जी साथ साथ ट्रेन से लौट रहे थे। उसमें मुलाकात हुई तो वहां भी पेशा कानून को झारखंड में लागू कराने को लेकर और क्या क्या कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए इस पर विस्तार से चर्चा हुई। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में लगातार जनजातीय समाज के लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पेशा कानून के तहत पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने, उनके संरक्षण को लेकर के, धार्मिक संरक्षण को लेकर के और उनकी संस्कृति सभ्यता को बचाने को लेकर लगातार पहल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि लगातार राजभवन तक भी लोग पहुंच रहे हैं पेशा कानून से जुड़े हुए और भी कई विषय हैं जिसको लागू कराने को लेकर। तो एक उम्मीद और एक भरोसा जो है जरूर जगा है। अब देखना होगा कि जब रघुवर दास की भी अब इसमें एंट्री हुई है तो क्या कुछ बदलता है, कितना जल्द झारखंड में पेशा कानून लागू होता है। क्योंकि ये देखने वाली बात है कि जो पंचायती राज मंत्री उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं, उसमें अगर कुछ सुझाव आने हैं तो वो बस उसी का इंतजार है। ऐसा कानून बनेगा जो झारखंड के हित में होगा, झारखंडियों के हित में होगा। मगर देखिए, एक ही दिन में रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मिलते हैं और जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधिमंडल भी मिलता है। यानी अगर इन दोनों बातों को जोड़ा जाए तो बीजेपी अब लगता है अपनी रणनीति बदलकर आदिवासी समाज की आवाज बुलंद करेगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल, देखिए, एक दिन नहीं, एक दिन आगे पीछे है। कल रघुवर दास ने मुलाकात किया था और आज शिष्टमंडल आदिवासी समाज के लोगों ने मुलाकात की है। तो ये लेकिन विषय एक है, लगभग आप देखें तो मांग एक है और ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकार और सशक्त बना करके झारखंड में उनके सभ्यता और संस्कृति को बचाने की मांग जो है ये लगातार हो रही है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि झारखंड में पेशा की मांग जो है वो लगातार अब उठती हुई नजर आ रही है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कदम कितना प्रभावी होगा, रघुवर दास की मांग और आदिवासी संगठनों की मांग पर राज्यपाल क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।